इनसे बार बार क्षमा याचना की, लेकिन कहा कि हे महात्मन, कि आपने कहा कि यह इनका संबंध शरीर से नहीं है, तो मैं एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि आत्मा और शरीर में संबंध कैसे नहीं है। कि एक पात्र लिया, पात्र में पानी डाला, पानी में चावल डाले और उसे अग्नि पर रख दिया, तो अग्नि जब पात्र के पास जाएगी, अग्नि जब पात्र के पास जाएगी, पात्र से पानी गर्म होगा, पानी से चावल गर्म होंगे, तो संबंध किस प्रकार नहीं है। तो भरत जी महाराज बोले कि हे राजन, तुम अस्तित्व उन्मता किंतु वार्ताम विद्वान एवं करोति, यथा विद्वान वदति तथैव भाषते, तथैव भाषते भाषसे त्वं किंतु तव मति तो मूढ़ा प्रतीयते। कि हे राजन, तू बात तो विद्वान की तरह कर रहा है, कि तेरा व्यवहार तो विद्वान जैसा है, लेकिन बातें मूर्खों जैसी कर रहा है। तो कहा कि तू जो दृष्टांत दे रहा है, ये सारी चीजें भौतिक चीजें हैं, तो इनका परस्पर संबंध हो सकता है, लेकिन आत्मा के इनमें से हर चीज नष्ट हो सकती है। लेकिन क्या आत्मा नष्ट हो सकती है? चेतन तत्व नष्ट हो सकता है। अपनी सारी शंकाओं का समाधान करने लगे। चरणों जा तो रहे थे कपिल मुनि के पास ज्ञान देने के लिए, वहीं पर भरत मुनि के पास ही बैठ गए, प्रार्थना करने लगे कि नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय। बार बार प्रार्थना की, उन्हीं को अपना गुरु माना। तो यहां पर प्रियव्रत वंश की यह सुंदर कथा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल कथा में मनु और शत्रुपा, इनके संपूर्ण वंश का हमने ज्ञान किया, और साथ ही यह भी जाना कि नाम, प्रभु नाम की महिमा कैसी है। कि अजामिल की कथा के माध्यम से कि भगवान नारायण का नाम क्या प्रभाव देने वाला है, कि एक पापी से पापी की भी कैसी गति हो गई। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि कलयुग में हरि का नाम, नारायण का नाम, इसके अलावा नास्ति गतिरन्यथा, और कोई गति नहीं है। और देखिए यहां पर अगर हम वास्तव में देखें और समझें, तो अजामिल की जो सदगति हुई है, क्या वह भगवान के नाम के प्रभाव से हुई है या नामाभास के प्रभाव से हुई है? अगर स्पष्टतया देखें तो अजामिल ने तो भगवान का नाम लिया ही नहीं था, वह तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था। तो नामाभास का ऐसा प्रभाव कि यह तो नाम के आभास का प्रभाव था। अगर वास्तव में मन से नाम लिया होता तो क्या हो सकता था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहां पर अजामिल की कथा भगवान के नाम के आभास, केवल आभास मात्र, प्रतीति मात्र का प्रभाव है। राजा परीक्षित पुनः भगवान सुखदेव से प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु, दक्ष प्रजापति के विषय में फिर से प्रश्न किया है। भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि हे राजन, कि यही वही दक्ष प्रजापति अग्रिम जन्म में उसी को ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार के लिए लगाया। तो इन दक्ष प्रजापति ने, जो दक्ष प्रजापति प्राचेतस दक्ष हुए, इन्होंने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। इन 10,000 पुत्रों को सृष्टि के लिए जब भेजा, नारद जी ने मार्ग में रोक लिया, कुछ विशेष प्रश्न किए और वैराग्य की तरफ लगा दिया।
दक्ष को पता लगा तो बड़ा क्रोध आया कि मेरे पुत्रों को साधु बना दिया। पुनः फिर दक्ष ने 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। नारद जी ने उन्हें भी रोका और उनसे विविध प्रश्न किए, अनेक प्रश्न किए कि ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रश्न किए कि कोई जवाब दे नहीं पाया। प्रथम प्रश्न किया कि ऐसा बिल कौन सा है जिसमें घुसकर, जिसमें जाकर कोई लौटता नहीं है। दूसरा प्रश्न किया कि दोनों तरफ बहने वाली नदी कौन सी है। ऐसी नदी तो हम देखते हैं कि जो एक दिशा में बह रही है, कि दोनों तरफ बहने वाली नदी कौन सी है। कि पांच वस्तुओं से निर्मित भवन। ऐसे अनेक प्रश्न किए जिनके एक भी प्रश्न का उत्तर दक्ष पुत्रों के पास नहीं था। तो नारद जी से कहा कि आप ही मार्गदर्शन कीजिए। नारद जी बोले ऐसे नहीं, पहले गुरु बनाओ, शरण में आओ, फिर समाधान होगा, वैराग्य धारण करो। तो उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है। सबसे पहला प्रश्न था कि ऐसा बिल कौन सा है। तो कहा भैया ऐसा बिल है साक्षात मोक्ष वैकुंठ भगवान का धाम, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम, कि जहां से जाकर कोई लौटता नहीं है। कि दूसरा प्रश्न था कि दोनों तरफ बहने वाली नदी कौन सी है। तो यह संसार रूपी नदी ही दोनों तरफ बहने वाली है, कि लोग जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, कि एक तरफ से जा रहे हैं, एक तरफ से आ रहे हैं। 5 वस्तुओं से निर्मित भवन, यह शरीर कि जिसके विषय में कल भी चर्चा हुई थी कि नश्वर है। और यहां पर नारद जी ने प्रश्न किया कि लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान कोई नहीं देता। संत कहते हैं इस संसार में स्थायी कुछ नहीं है। स्थायी है तो केवल ईश्वर का नाम, नारायण का नाम। जगत में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। इसीलिए किसी से मित्रता, शत्रुता, किसी भी भाव को स्मरण करके ज्यादा दुख हो तो ये मान ले कि नश्वर संसार है, एक दिन यह भी मिट जाना ही है सब। लेकिन समस्या वही, सोच लेते हैं लेकिन आचरण में ला नहीं पाते। मन में यह बैठाना बहुत मुश्किल है कि इस टेम्परेरी जगत को टेम्परेरी ही माने इसे, लेकिन टेम्परेरी न मानकर, अस्थाई न मानकर हम इसे स्थायीवत व्यवहार कर बैठते हैं। कि जैसा व्यवहार में हम देखते हैं कि किसी से कोई बात हुई तो न जाने कितनी मन को लग जाती है। तो इस बात को याद रखें, जगत में कोई न परमानेंट। एक छोटा सा भाव 2 मिनट के सत्संग के रूप में हम कहेंगे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये आप सब मेरे साथ साथ गाएं। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में
न परमानंद। इसलिए इस बात का स्मरण रखें कि कोई कितने से बड़े से बड़े पद पर है, अगर संसार में आया है तो जाना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति हो कर्नल जर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति हो कर्नल जर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानंद। 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 हरिद्वार मथुरा या काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार मथुरा या काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम हरि का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानंद। 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 वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस संसार में अगर कुछ स्थायी है तो वह है भगवान का भजन। इस बात को ध्यान रखें कि नारद जी ने दक्ष के इन पुत्रों को भी सन्यासी बना दिया कि जब इस दक्ष को पता लगा तो बड़ा क्रोध आया कि अगर सभी को सन्यासी बना देगा, सभी को बाबा बना देगा, तो यह संसार चलेगा कैसे? अगर सभी साधु ही साधु होंगे। तो मन में बड़ा क्रोध किया, नारद जी से मिलकर बड़ा क्रोध किया उन पर कि अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगे अनस्त्वया, कि असाध्व कार्य भरतानाम भिक्षु मार्ग प्रचोदित, कि यह साधु होकर असाधुओं जैसा काम कैसे कर रहे हो? कि भिक्षु मार्ग प्रदर्शित, कि मेरे बालकों को भिखारियों का मार्ग दिखा भिखारी बना रहे हो, साधु सन्यासी क्यों बना रहे हो? तो नारद जी को श्राप दिया है कि तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ा न भवेत् भ्रमतः पदम। भ्रमतः पदम, घूमते रहोगे कि एक स्थान पर टिक नहीं पाओगे। नारद जी ने इस श्राप को भी वरदान मांगा कि घूमते रहेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं कि बहता पानी और जमता रोगी अच्छा होता है, कि रमता जोगी बहता पानी, कि चलन साधु प्रवहत जलम उदकम श्रेष्ठम भवति। क्योंकि पानी अगर एक स्थान पर खड़ा होगा सड़ जाएगा, बदबू आएगी। और महाराज जी अगर एक स्थान पर रुक गए, एक जगह आश्रम बनाकर बैठ गए, तो ज्यादा दूर के नहीं आसपास वाले ही निंदा करना प्रारंभ कर देंगे। फिर आश्रम की जिम्मेदारियों में लग जाएंगे कि जैसे हमारे ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर आश्रम की जिम्मेदारी आ जाएगी। फिर सन्यासी में और गृहस्थ में अंतर कहां रहेगा? इन्हीं दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया गया। 13 का कश्यप ऋषि से हुआ। कश्यप ऋषि से जो 13 पत्नियां दिति, अदिति, सुरसा, धनुकाष्ठा आदि, इन्हीं की पुत्री दिति कि हे राजन, सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि हे राजन, यह जो कश्यप ऋषि की पुत्री है दिति, इनकी पुत्री रोचना, जिनका विवाह त्वष्टा ऋषि से हुआ, एक बार इनके पुत्र विश्वरूप, इन्होंने दैत्यों को नारायण कवच का उपदेश दिया। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया
कि प्रभु मैंने तो सुना है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, तो देवताओं के गुरु बृहस्पति ने न सुनाकर नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप ने क्यों दिया? कि हे राजन, यह बात उस समय की है जब देवगुरु बृहस्पति इंद्रलोक में गए हैं। इंद्र जो अपनी सभा में अप्सराओं का नृत्य देखने में व्यस्त था कि गुरु का सम्मान करने के कारण कहीं आनंद में खलल ना पड़े, कि उठकर प्रणाम करूंगा, औपचारिकता करूंगा तो आनंद नष्ट हो जाएगा। तो यह सोचकर गुरु की तरफ देखकर अनदेखा कर दिया। बृहस्पति इस बात को समझ गए कि आज शिष्य को, चेले को नृत्य में ज्यादा रुचि हो गई है, गुरु का सम्मान आवश्यक नहीं रहा। रुष्ट होकर चले गए और जैसे ही वहां से गए श्रीहीन हो गए इंद्रदेव देवता। भगवान के पास गए, विश्वरूप को गुरु बनाने की सलाह दी गई और इन्हीं विश्वरूप ने नारायण कवच का सुंदर उपदेश दिया था। किस नारायण कवच कि यह रुग्ण व्यक्ति के लिए, चाहे रोग कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसके लिए कहते हैं कि रामबाण के समान है। हरिर्विदद्यान मम सर्व रक्षाम, कि इसमें अनेक प्रकार की बताया कि जल में रक्षा कैसे हो, स्थल में रक्षा कैसे हो। कितना सुंदर उपदेश इस नारायण कवच का किया। तो अगर कोई रोगी हो, असाध्य रोग हो जाए, ऐसा रोग हो जाए जब डॉक्टर हाथ खड़े करें, तब अगर इस नारायण कवच को सुनाया जाए भाव से, तो भगवान नारायण आकर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन विश्वरूप क्योंकि दैत्य कुल से थे, तो जब आहुतियां देते, इंद्राय स्वाहा, जब वरुणाय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, इनके साथ साथ बीच बीच में, मध्य मध्य में असुरों की भी आहुतियां देते, बीच बीच में बलये स्वाहा भी कह देते। इंद्र ने रोका कि आप इस समय हमारे गुरु के पद पर विराजमान है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन विश्वरूप नहीं माने, तो इंद्र ने इन विश्वरूप की हत्या कर दी। क्योंकि त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे, ब्रह्म हत्या लगी, तो इस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री। पृथ्वी जो ऊसर भूमि है, जल, जल में जो काई है, वृक्ष, वृक्ष पर जो गोंद है, स्त्री, स्त्रियों में जो रजस्वला धर्म है। इन 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांटा गया। वहां पर त्वष्टा ऋषि को जैसे ही पता लगा कि मेरे पुत्र का वध कर दिया, हत्या कर दी, कि स्वयं याचना कर कर लेकर गए थे, और ऋषि पुत्र है इतना तक नहीं देखा, क्रोध में वृत्रासुर को उत्पन्न किया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इस मंत्र के जाप पूर्वक तांत्रिक यज्ञ किया इंद्र के वध के लिए। लेकिन त्रुटि रह गई। इंद्र शत्रु विवर्धस्व उच्चारण में गलती रह गई कि जब विप्र देवता आहुतियां दे रहे थे इंद्र शत्रु विवर्धस्व, तो बहुवरी और कर्मधार्य के भेद से जहां पर होना चाहिए था इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र का शत्रु वृत्रासुर बढ़े, बहुवरी प्रयोग हो गया। इंद्र शत्रु यस्य स एव इंद्र वर्धस्व, कि इंद्र जिसका शत्रु है वह इंद्र ही बढ़े।
तो उच्चारण भेद हो गया। इसलिए कहा गया भैया कि अगर कोई भी यज्ञ अनुष्ठान कराना है तो हमारे आचार्य जी जैसे विद्वान आचार्य से ही कराना चाहिए, जिन्होंने शास्त्र परंपरा को अच्छी प्रकार से पढ़ा हो, जाना हो। अन्यथा ऐसा ही होगा, करेंगे कुछ और हो जाएगा कुछ। क्योंकि मंत्र भेद में देखिए, शुद्ध मंत्र का प्रभाव होगा तब जब उसे श्रद्धा से किया जाएगा, लेकिन अगर मंत्र को अशुद्ध कर दिया तो उसका दुष्प्रभाव अवश्य होगा। इसीलिए विद्वान विप्र आचार्य से यज्ञानुष्ठान कराना चाहिए, मंत्र जाप कराना चाहिए। तो वृत्रासुर को उत्पन्न किया, तो यहां पर वृत्रासुर को मारने के लिए दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र बनाया गया, इंद्र को दिया गया। दोनों आमने सामने आ गए, वृत्रासुर और इंद्र। तो यहां पर वृत्रासुर जो असुर है, इंद्र से लड़ने के लिए आया है, मारने के लिए आया है, लेकिन जैसे ही युद्ध भूमि में आया और वज्र का दर्शन किया, वज्र मारने के लिए इंद्र ने उठाया था, तो जैसे ही वज्र पर वृत्रासुर की दृष्टि की है, गई है, तो वह वृत्रासुर उस वज्र में भगवान का दर्शन करने लगा। अहं हरेतो पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूया, कि प्रार्थना करने लगा कि दासानुदासो भवितास्मि भूया, कि हे प्रभु मैं आपके, कि हे हरि, कि हे नारायण, मैं आपके दासों का दास बनूं, उनकी चरण सेवा कर सकूं। मनस्मरेता सुपते गुणास्ते, कि मन निरंतर आपके गुणों का स्मरण करते हुए आपके जो भक्त संत हैं उनके चरणों में लगे। कि इंद्र ने देखा कि यह क्या हो रहा है, युद्ध करने के लिए आया है और क्या कर रहा है, इससे युद्ध कैसे होगा। तो जब भाव बदला, क्योंकि वज्र में भगवान का दर्शन किया, और जब भगवान का दर्शन होता है तो भावना बदल जाती है। पुनः प्रार्थना करने लगा कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे, कि कहा हे प्रभु न नाक पृष्ठम, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, नहीं मुझे नैष्ठिक मार्ग चाहिए, कि मुझे संसार के समस्त सुख नहीं चाहिए, योग सिद्धि नहीं चाहिए, नहीं मैं पुनर्जन्म चाहता हूं। मैं चाहता हूं सिर्फ आपके विरह में निरंतर मेरा मन आपका स्मरण करता रहे। कि यह 4 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की है कि अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्नम यथा वत्स तुराक्षुधारता, कि जिस प्रकार से जिस पक्षी, जो पक्षी लघु पक्षी है, जिसके पंख नहीं आए हैं, वह अपनी मां की प्रतीक्षा करता है। स्तन्नम यथा वत्स सुधारता, कि जैसे बछड़ा भूखा होता है और अपनी मां गाय का स्मरण करता है। प्रियम प्रियेव विषतम विषन्ना, जैसे प्रिया पत्नी विदेश में गए हुए अपने पति का स्मरण करती है। मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वाम, हे नारायण मेरा मन सदा आपको उसी प्रकार से देखे। तो किसी ने कहा कि ये कैसी कैसी उपमा दे रहे हैं, कि जब पक्षी के पंख आ जाएंगे तो उसका भाव बदल जाएगा, और जब बछड़े का पेट भर जाएगा उसका भी भाव बदल जाएगा, और जब पति घर आ जाएंगे तो स्त्री का भी भाव बदल सकता है। तो ये कैसे भावों का प्रयोग किया है। तो कई बार हमने देखा कि भक्त अपनी भक्ति में कि कैसे भी भावों को कुछ कहना चाहता है, कुछ कह देता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने एक बड़ा सुंदर दोहा कहा कि कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी जिम प्रिय दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम, कि जैसे कामी को नारी प्यारी होती है, लोभी को दाम पैसा प्यारा होता है। कि हे रघुनाथ आप भी मुझे देखिए कि यहां पर बताया भावना बड़ी शुद्ध है कि भगवान राम में प्रेम चाहता है, लेकिन उदाहरण कैसे दे रहा है। तो भक्त अपनी भक्ति वश कैसे भी उदाहरण दे देता है। तो
तो विप्रलंब जनित तीव्र ताप से संतप्त प्रियांगना जैसे अपने पति का स्मरण करती है, हे नारायण मेरा मन भी निरंतर आपका वैसे ही स्मरण करे। तो इंद्र को भी कहना पड़ा कि अहो दानव धन्योसी ते मति ईदृशी, कि अरे दानव, कि अरे राक्षस, तू तो धन्य है, इतनी सुंदर बुद्धि कहां से लाया। लेकिन जैसे ही वज्र से ध्यान हटा, भाव बदल गया और पुनः इंद्र को मारने के लिए दौड़ा। इंद्र ने अपने वज्र से उस दुष्ट वृत्रासुर का वध किया। तो यहां पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि महाराज इस राक्षस के मन में इतने सुंदर भाव आए कैसे। तो हे राजन, कि यह दुष्ट वृत्रासुर राक्षस, यह तो शापवश, कि इसका एक, कि यह इस प्रकार से नहीं, इसका पूर्व जन्म, कि यह वृत्रासुर चित्रकेतु नाम का राजा था, निसंतान था। अंगिरा ऋषि और नारद के आशीर्वाद से इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। अनेक रानियां थी, पुत्र एक को हुआ था। तो सभी ने मिलकर एक दिन ईर्ष्यावश उस पुत्र को मार दिया। तो यह वृत्रासुर जो चित्रकेतु नाम का राजा था, बड़ा रोया, रो रो कर पुनः स्मरण किया। अंगिरा और नारद जी फिर आए और समझाया कि कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, मोह न कर। लेकिन जब नहीं माना तो पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। पुत्र ने जब पहचानने से मना कर दिया तब समझ में आया कि पुत्र ने कहा मेरे तो अनेक जन्मों में अनेक माता पिता रहे हैं। तब इस चित्रकेतु को पश्चाताप हुआ कि अरे मैं इसके लिए रो रहा हूं, ये मुझे पहचान ही नहीं रहा है। उसने संबंध को जाना। तो यह जो चित्रकेतु है, एक बार इसे विद्याधर की उपाधि दी गई, विद्याधर का पद मिला। और जैसा कि कल भी बात थी कि पद आए और मद न आए, ऐसी संभावना बड़ी कम है। जब कोई पद पोस्ट मिलती है तो स्वयं थोड़ा सा अभिमान आ ही जाता है महाराज। तो इसके अंदर भी अभिमान जागा। कैलाश पर भ्रमण के लिए गया था, वहां पर भगवान शंकर और मां पार्वती को बैठा देखा कि मां पार्वती अंक में बैठी हुई थी। तो देखकर हंसने लगा और व्यंग करने लगा कि एषः लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीर नाम, कि यह देखिए यह साक्षात धर्म के अवतार कहे जाते हैं। कि आस्ते मुख्य सभायाम मई मिथुनी भूय भार्यया, कि सभा में मिथुनी भूय भार्यया, कि भार्या के साथ, पत्नी के साथ कैसे बैठा जाता है, इन्हें तो इतना भी नहीं पता। भगवान शंकर भोलेनाथ स्वभाववश कुछ नहीं बोले, लेकिन मां इस आक्षेप को सह नहीं सकी कि हे प्रभु, कि क्या हम अपने घर में भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बैठ सकते। कि इस दुष्ट ने ऐसे प्रवेश किया और किस प्रकार मेरा उपहास किया। तो इसको श्राप दिया कि जा दुष्ट, पाप योनि को तू प्राप्त होगा। अथ पापी असिन योनिम आसुरिम या ही दुर्मते, हे दुर्मते आसुरी योनि मिलेगी। क्योंकि देखिए भगवान शंकर और मां पार्वती, इनमें अगर कोई भेद बुद्धि करता है तो वह मूर्ख है। क्योंकि जैसे शब्द और अर्थ और मां गौरी कभी अलग नहीं हो सकते। वागार्थ विव संप्रक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये, कि जैसे वाग और अर्थ कभी अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार से भगवान शंकर और पार्वती को अलग अलग समझना मूर्खता है। तो इसी कारण यह पापी इस योनि में आया। तो यहां पर पुनः परीक्षित ने प्रश्न किया है कि कथम भगवान पक्षपातम करोति, यदि दैत्य, कि भगवान पक्षपातम किमर्थम करोति दैत्य सह, कि दानवों के साथ, दैत्यों के साथ भगवान पक्षपात क्यों करते हैं। कि इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीतम विषमोहिता, इस इंद्र के लिए भगवान बार बार दैत्यों को छलते हैं। यह बात मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भेदभाव कर रहे हैं। तो यहां पर भगवान शुकदेव ने शंका का समाधान किया है
कि हे राजन, कि यदि भगवान दैत्य शत्रु तर्हि प्रहलाद कस्या जाते आसीत। यदि भगवान दैत्यों के शत्रु हैं तो प्रहलाद किस जाति का था? वह तो दैत्य जाति का ही था। तो वह भगवान ने उसके प्रति इतना प्रेम क्यों किया? तो यह प्रहलाद कौन था? इस प्रहलाद के विषय में यहां पर सुंदर चरित्र चित्रण किया है कि हे राजन, भगवान किसी से शत्रुता मित्रता नहीं रखते, उनका समभाव है। क्योंकि भगवान स्पष्ट कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्य हम, कि जो मुझे जिस रूप में भजते हैं मैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं। ये राक्षस मुझे अपना शत्रु मानते हैं तो मैं इनका शत्रु बन जाता हूं। ये देवता मुझे अपना रक्षक मानते हैं तो मैं इनका रक्षक बन जाता हूं। कि मीरा ने मुझे अपना प्रियतम माना तो मैं उसका प्रियतम बन गया। कि शबरी ने अपना स्वामी माना तो मैं उसका रक्षक स्वामी बन गया। तो जिसने भी जिस भाव से मुझे देखा मैं उसकी तरफ उसी भाव से गया हूं। तो लेकिन दैत्यों की परेशानी क्या है? दैत्यों की परेशानी यह है कि वह अपने आप को सिद्ध समझते हैं, कि वह शत्रु मानते हैं। तो अगर कोई शत्रु मानेगा तो भगवान भी शत्रु मानेंगे। तो जब प्रहलाद के विषय में बताया कि यह प्रहलाद कौन था, इस भक्त के चरित्र का प्रश्न किया, सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि हे राजन, हिरण्याकश्यपु जो हिरण्याक्ष का भाई था, जिसकी वराह अवतार में भगवान ने जिसका उद्धार किया था, यह वही हिरण्याकश्यपु है जिसने अपने भाई के मरने पर मां को बड़ा सुंदर उपदेश दिया था। कि मां जब रो रही थी, मां को सभी को समझाया कि संसार में जो आया है जाएगा, इसमें रोने की कोई बात नहीं, द्वेष की कोई बात नहीं। सभी को समझा दिया, सभी को शोक मुक्त कर दिया, लेकिन अपने मन में स्वयं के द्वेष पाले बैठा था कि विष्णु ने मेरे भाई को मारा कैसे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि दूसरों को समझाना बड़ा आसान है, लेकिन जब स्वयं की बारी आती है तब इंसान कुछ नहीं समझ पाता। कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरते नर न गनेरे। कि महाराज दूसरों को उपदेश देना आसान है, लेकिन खुद पर लागू करना बड़ा मुश्किल है। तो यह हिरण्याकश्यपु अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए, मृत्यु का बदला लेने के लिए मंदराचल पर इसने बड़ा तप किया, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी को आना पड़ा, अनेक प्रकार के वर मांग लिए कि न हाथ से मरूं, न हथियार से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न दानों से मरूं, न मानव से मरूं, किसी भी महीने में न मरूं, कि आपकी सृष्टि में मुझे कोई न मार सके। कि सारे वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने कहा वर तो तूने बड़े कठिन मांगे हैं, पर तूने तप भी ऐसा ही किया है, तथास्तु। आकर खूब अत्याचार किए। इसी हिरण्याकश्यपु के 4 पुत्र, उनमें सबसे छोटे प्रहलाद जी महाराज। किराद, अनुराध, विराध, प्रहलाद, ये 4 भाई। प्रहलाद जी सबसे छोटे, क्योंकि भगवान के भक्त थे, लेकिन पिता को प्रिय भी थे। तो इनकी भक्ति की भावना को देखकर हिरण्याकश्यपु के मन में कई बार आशंका होती थी। बाल्यकाल में गुरु शंडामर के आश्रम में भेजा गया कि एक दिन संयोगवश हिरण्याकश्यपु की मिलने की इच्छा हुई कि पुत्र से मिला जाए, कि पुत्र गुरुकुल में क्या शिक्षा ले रहा है। पास आए, बड़े ही भाव से प्रहलाद जी ने प्रणाम किया पिता को, खुश हुए, प्रसन्नता पूर्वक अपने अंक में बिठाया और पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, तुम सबसे श्रेष्ठ किसको मानते हो? क्योंकि सारे राज्य में अपने ही मंदिर बनवा रखे थे, अपने ही मूर्तियां लगवा रखी थी। तो मन में ऐसा वहम पाले बैठा था, पुत्र कहेगा पिताजी आप ही सबसे श्रेष्ठ हो, आपके तो बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। क्योंकि प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे, तो उत्तर दिया
कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियां सदग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमंदकूपम वनुम गतो यद हरिमाश्रयेत। कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम, हे पिताजी मैं उसे साधु मानता हूं, सबसे श्रेष्ठ मैं उन्हें मानता हूं जो इस संसार के अंधकूप में न पड़कर वनम गतो, वन में जाकर हरिम आश्रयेत, हरि का आश्रय लेते हैं। कि जैसे ही यह बात सुनी क्रोध आ गया कि मेरा छोटा सा बालक और हरिम आश्रयेत इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। शंडामर्क गुरु को बुलाया, डांटा कि यह क्या सिखा रहे हो। तो कहा महाराज हमने नहीं सिखाया, कि बालक है कोई बात नहीं समझाएंगे। हिरण्यकश्यपु चला गया तो डांटा है यहां पर शंडावर्क ने कि क्या कर रहा है कि दैत्य चंदन वने जातोयम कंटकद्रुमा, कि तू दैत्यों के चंदन रूपी वन में कांटा कहां से पैदा हो गया कि मरेगा और हमें भी मरवाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वो बहुत दिन बीते, पिताजी पुनः आए कि एक बार पुत्र से मिला जाए। मन हुआ कि माता पिता का मन होता ही है कि बालकों से मिले। तो पुनः देखा तो स्थिति उससे भी आगे निकल चुकी थी कि जब पिताजी कथाओं में अंतर आता है, कोई किसी प्रकार से बताता है, कई संत अलग अलग भाव कहते हैं। कि जब आए तो देखा कि पुत्र तो भगवान का भजन कर रहा है और स्वयं भजन नहीं कर रहा, करा भी रहा है। तो शंडामर्क को बुला लिया कि तुम फर्जी गुरु हो, तुम फर्जी मास्टर हो, तुम गुरु नहीं हो। क्योंकि देखिए मास्टर और गुरु में भी अंतर होता है। शास्त्र ज्ञानात् बुद्धिम रक्षति, आचारम आचरणे प्रविशति सह गुरु। और मास्टर कौन? मासी मासी रुपये टर्रायती मास्टर है, जो हर महीने रुपए के लिए टर करे वो मास्टर। तो आजकल मास्टर ही हैं, गुरु कहाँ हैं? मास्टर ही होंगे, गुरु कहाँ से आएंगे? क्योंकि स्पष्ट है महाराज, क्योंकि धन के लिए ही पढ़ना सब हो रहा है। तो गुरु जिस समय होते थे उस समय निस्वार्थ शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, ऐसी सुंदर व्यवस्था थी हमारे यहाँ। तो डांटा, मारने को दौड़े कि तुमने सिखाया है, तुमने मेरे बच्चे को भड़काया है, अन्यथा मेरा छोटा सा बालक, अबोध बालक, जिसे अभी तक अच्छी प्रकार से अक्षरों का ज्ञान तक नहीं होना चाहिए, तुमने ऐसा दुष्प्रचार किया कि मेरे बारे में इतना भड़काया। तो शंडामर्क ने कहा है कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, कि हे राजन न तो मैंने इसे सिखाया है न किसी और ने सिखाया है। सुतो बतते सत्वेंद्र शत्रो नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, कि हे राजन नैसर्गिकीयम मति, इसकी तो बुद्धि प्रकृति से ही ऐसा है, किसी ने इसे सिखाया नहीं है महाराज। कि सूरदास कारे कावर पर चढ़े न कोई रंग, कि जैसे काले रंग पर और रंग नहीं चढ़ता, तो इसकी बुद्धि ही ऐसी है, प्रकृति से ही भगवान का भक्त पैदा हुआ है, हमारी कोई बात नहीं सुनता, हमने नहीं सिखाया इसे। बड़ा क्रोध आया, पुत्र को मारने के लिए दौड़ा। कि अब मन में कर लिया, मन में यह भाव आया कि अवश्य ही यह विष्णु के द्वारा भेजा गया दूत है, यह मेरी हानि के लिए आया है, मेरे कुल के लिए, मेरे कुल के नाश के लिए आया है। तो बड़े अपशब्द भी कहे कि हे दुर्वनीत वंदात्मन कुल भेदक करादम कुल कलंकी, न जाने क्या क्या कहा, और प्रेम पूर्वक भी समझाने का प्रयास किया। कि अपने पुत्र को समझाया कि तू मेरा इतना सम्मान करता है, कि प्रहलाद तू इतना प्रेम भाव से प्रणाम करता है, मेरा इतना सम्मान करता है, लेकिन ऐसी धृष्टता तू कर रहा है तो किसके बल पर कर रहा है? कि सोचा क्या पता क्रोध से न माने प्यार से मान जाए, कि किसके बल पर तू ऐसा कर रहा है? तो वही उत्तर दिया है महाराज जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मानो हनुमान जी ने दिया हो। कि जब रावण ने पूछा
कि किसके बल पर, किसका बल है तेरे पास, और उसमें कितना बल है जिसके बल पर तू इतना कर रहा है। तो तत्र श्री हनुमान उवाच संपूर्ण सृष्टिम नष्टाम कृत्वा पुनः तथैव संस्थापयितुम अर्हति शक्नोति स मे स्वामी राम। तो कहा है महाराज कि संपूर्ण सृष्टि को एक क्षण में नाश करके पुनः जो स्थापित कर दे, इतना बल है मेरे राम में, और उस राम का बल ही सब में। तो वही उत्तर मानो प्रहलाद जी ने दिया हो कि आप मेरे बल की बात कर रहे हैं, न केवलम में भवतश्च राजन, कि हे राजन मेरा ही नहीं सभी में जिस उसका बल है। उदाहरण से समझें कि जैसे कोई कहे कि लाइट कहां से आई है, तो कहे कि लाइट तो पावर हाउस से आई है। कोई कहे महाराज नहीं नहीं पावर हाउस से नहीं आई, हमारे तो खंबे से आई है, हमारे तो यहां से आई है। लेकिन अगर समझेंगे इस बात को तो खंबे में भी बिजली तो आई तो पावर हाउस से ही है। तो चाहे किसी के घर का बल्ब हो, बाथरूम का बल्ब हो या बेडरूम का, या बाहर की लाइट आई तो पावर हाउस से ही है। इसी प्रकार कह रहा है प्रहलाद के पिताजी, न केवलम में भवतश्च राजन, मेरा ही नहीं आपका भी, और इस संसार में जिसके पास भी कोई बल है वह सभी उसी विष्णु का बल है जिसकी आप बात कर रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वह तो सर्वत्र है। तो हिरण्यकश्यप को और क्रोध आ गया, तलवार उठा ली, कहने लगा क्वासौ यदि स सर्वत्र तस्मात् स्तंभे न दृश्यते, कि तू कह रहा है कि सर्वत्र है, प्रत्येक स्थान पर है, कण कण में है, तो बता खंबे में क्यों दिखाई नहीं दे रहा। तो कहा पिताजी आप खंबे की बात कर रहे हो, मैंने कहा कण कण में है, और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि पिताजी कह रहे हैं खंबे में, तो कहा खंबे में भी है। उस खंबे पर जोर से प्रहार किया तलवार से, खंबा टूट गया। तो यहाँ पर प्रहलाद जी प्रार्थना कर रहे हैं भक्तिश्चित पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा वेदा प्रमाणम, यदि मेरी भक्ति है भगवान आप में दृढ़ है, वेदा प्रमाणम यदि वेदों के प्रमाण सत्य हैं, ईशावस्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत वसुधैव कुटुम्बकम अतिथि देवो भव मातृदेवो भव, वेद वाक्य यदि सब सत्य हैं, सर्वम खल्विदं ब्रह्म, अगर ये सत्य है तो आपको इस खंबे से ही आना पड़ेगा। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, और भगवान को अपने भृत्य अपने सेवक की बात को सत्य करने के लिए आना पड़ता है। प्रहलाद जी मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु यदि आकाश में स्वच्छता है, जल में निर्मलता है, माँ में ममता है, पिता में वात्सल्य है, पुष्प में सुगंध है, और अगर हर प्राणी में आत्मा है, तो आपको आज अस्मादेव स्तंभात आगंतव्यम भविष्यति, आपको इसी खंबे से आना पड़ेगा। कि भगवान के भक्त की जिस प्रकार जैसे ही पुकार सुनी, भगवान नरसिंह के रूप में आकर प्रकट हो गए, पकड़ लिया है दुष्ट दैत्य को और मारने के लिए तैयार हो गए। वहां हिरण्यकश्यप कह रहा है मुझे कोई नहीं मार सकता, कि मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने कहा देख समय संध्या का है, तो कहा मैं किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा तेरे लिए स्पेशल पुरुषोत्तम का महीना बनाया है। तो कहा मैं न हाथ से मरूंगा न हथियार से मरूंगा। कहा न हाथ से मारूंगा न हथियार से मारूंगा, इतने बड़े बड़े नाखून थे नरसिंह भगवान के, इनसे मारूंगा। तो कहा न आकाश में मरूंगा न पाताल में मरूंगा, तो बिल्कुल बीच में उसे लेकर गए हैं। कहा घर के बाहर और अंदर में नहीं मरूंगा, देहली पर बैठाया है, सारी शर्तों को कहा है याद कर ले, अगर और भी कुछ बचा है सब कुछ याद कराकर देखते ही देखते उस दुष्ट की छाती विदीर्ण कर दी। बोलो नरसिंह भगवान की जय। कि भगवान को अत्यंत क्रोधित देखकर कि देवता बार बार प्रयास करने लगे किसी प्रकार से भगवान को शांत किया जाए, लेकिन शांत होता न देखकर सबसे पहले लक्ष्मी जी को आगे कर दिया कि शायद यही शांत कर पाए। तो जब लक्ष्मी जी शांत नहीं कर पाए, देवता शांत नहीं कर पाए, तब प्रहलाद से ही प्रार्थना की पुत्र तुम्हारे लिए आए हैं, तुम ही प्रार्थना करो। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः, कि अपने पैरों में जब प्रहलाद को देखा तब भगवान ने उठाया है। प्रहलाद ने बार बार प्रणाम किया। भगवान ने पूछा
कि तुझे मुझसे डर नहीं लगता, ये सारे देवता डर रहे हैं, तुझे डर नहीं लगता? तो प्रहलाद जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है कि हे प्रभु, कि शेर से यद्यपि सारा जंगल डरता है, लेकिन शेर का बच्चा तो उसके ऊपर निर्भर होकर क्रीड़ा करता है, उसे जानता है कि मेरा पिता मुझे खा नहीं सकता, यह मेरा भक्षक नहीं मेरा रक्षक है। तो मैं जानता हूं आप मेरी रक्षा के लिए आए हैं, तो आपसे कैसा भय? प्रहलाद जी को विविध प्रकार के आशीर्वाद दिए। प्रहलाद जी के मन में अपनी शंका है कि भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस केवल इतना कहा कि प्रभु मेरे पिता को सदगति मिले। तो भगवान ने कहा कि तू अपने पिता की सदगति की बात करता है प्रहलाद, जिस कुल में तुझ जैसा भक्त पैदा होता है उसकी तो 21 पीढ़ियां, 7 आगे की 7 पिता की आगे की 7 पीछे की 7 मातृकुल की, 21 त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभि सहतेन ध, 21 पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। तो वहां पर आए हुए सब वरदान दिए, प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी को डांटा है कि ऐसे दुष्टों को इतने खतरनाक वरदान न दिया करो। वरह क्रूर निसर्गाणाम अहिनाम अमृतम तथा, कि ऐसे दुष्टों को ऐसे वरदान देना मानो सांप को दूध पिलाने जैसा हो। कि ब्रह्मा जी को डांटा, ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की कि प्रभु अब खाई सो खाई, आगे राम दुहाई, आगे से ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। तो हे राजन, अगर भगवान दैत्यों को अपना शत्रु मानते तो प्रहलाद पर इतनी कृपा कैसे कर सकते थे? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके पश्चात अष्टम सर्ग की कथा का प्रारंभ होता है, जहां पर भगवान ने एक गज का उद्धार किया है कि एक गज हाथी जो बड़ा मदमस्त, जिसे अपने बल पर बड़ा अभिमान था, उस हाथी को मकर ने जकड़ लिया, उसके पैर को पकड़ लिया, क्योंकि हाथी को अपने बल पर बड़ा अभिमान था। धीरे धीरे उस हाथी के सभी संगी साथी छूट गए और धर्मानुगो गच्छति जीव एक। जब अंत समय आया तो जिन पर विश्वास था सबसे पहले अपना बल, फिर धीरे धीरे जितने भी संगी साथी थे सभी छोड़ गए। और जब अपना बल काम नहीं आया तो इसी हाथी ने भगवान की सुंदर स्तुति गजेंद्र मोक्ष के रूप में की है। तो इस गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का इतना प्रभाव, कि इतना सुंदर प्रभाव है, जब आदमी को कहीं भी कोई चारा दिखाई न दे, कि चारों तरफ से समस्याएं ही समस्याएं, स्थिति जब बड़ी खराब हो तब इस गजेंद्र मोक्ष की स्तुति की जाए तो भगवान नारायण उसे अवश्य ही उस संकट से बाहर निकालते हैं। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विदलिंग विदाभिमाना नैते यदोपसिपुर निखिलात्मकत्वा तत्राखिलामरवयो हरिरा विरासित। तो यहां पर जब कोई भी नहीं आया तब भगवान आए थे, इस गज का उद्धार किया, ग्राह का उद्धार किया। तो यहां पर परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया है कि इस गज में ऐसी बुद्धि कैसे आई, और इस ग्राह का जिसने भगवान ने उद्धार किया, तो यह हाथी और मकर, इनमें ऐसी पवित्र बुद्धि कैसे आई? सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि हे राजन, यह जो गज, यह इंद्रद्युम्न नाम का शापित राजा था, जिसने अगस्त्य ऋषि को प्रणाम नहीं किया। प्रणाम नहीं किया तो इसे शाप दिया कि हाथी की तरह खड़ा है, जा हाथी बन जा। और यह जो मगरमच्छ, इसने देवल ऋषि को, यह हुहु गंधर्व, इसने देवल ऋषि को डराकर प्रणाम किया कि जब संध्या वंदन कर रहे थे, जल लेकर खड़े थे, उसी जल में जाकर डराया। और जब ऋषि सोचे कि कोई ना कोई मकर है, भागे बाहर निकले, तो महाराज जैसे उपहास कर प्रणाम किया जाता है, महाराज जी दंडवत। आजकल लोगों की बड़ी आदत है, हमने देखी कि लोगों के प्रणाम में श्रद्धा नहीं है, कि प्रणाम का तरीका बदल गया।
कि जिसमें स्वार्थ है उसके प्रति तो हमारा प्रणाम बड़ा मीठा होता है। जैसे सामान्यतः देखते हैं कि बेटे के लिए बहू देखने जाते हैं तो कितना भाव से प्रणाम होता है कि ऐसे दोनों हाथ बिल्कुल कि सीधे, बिल्कुल कितना सुंदर प्रणाम होता है, कैसा सुंदर भाव होता है। और थोड़े दिन बाद जब वही बहू घर की मालकिन हो जाती है तब उसका वश नहीं चलता। आगे आप समझते ही हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज प्रणाम का नियम है, अगर आपकी किसी में श्रद्धा है तो करो, नहीं है तो मत करो। अगर उपहास करके प्रणाम किया तो उस प्रणाम का कोई लाभ नहीं है। लोग यह देखते हैं कि इसमें मेरी स्वार्थ सिद्धि है या नहीं। जब तक स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तब तक लोग चरण स्पर्श करते हैं। उसके बाद राम राम, और उसके बाद वो राम राम भी खत्म दूर से ही। तो प्रणाम का बड़ा भाव बताया। अगर किसी में श्रद्धा है तो भाव से प्रणाम करो, श्रद्धा नहीं है तो प्रणाम न करो। और अवसर को देखकर भी प्रणाम करना चाहिए। इसके पश्चात समुद्र मंथन की सुंदर कथा आती है कि अगले मनवंतर में भगवान ने 3 अवतार लेकर, देखिए समय की न्यूनता को देखकर मैं कथा को संक्षेप में कहूंगा, 3 अवतार लेकर समुद्र मंथन करवाया है। क्योंकि दुर्वासा के श्राप से श्रीहीन दैत्य भगवान के पास गए और भगवान ने समुद्र मंथन के लिए कहा कि महाराज हमारी बात माने तो नहीं गई, राक्षस असुर हमारी बात मानेंगे नहीं। तो भगवान ने समझाया कि अरयोपि ही संधेया सती कार्यार्थ हेतवे, कि कार्य के बड़प्पन को देखकर, कि जितना बड़ा कार्य हो उसकी सिद्धि को देखकर, अरयोपि शत्रु से भी अगर संधि करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए। अगर सामान्य भाषा में कहें तो स्वार्थम साधये धीमान स्वार्थ भ्रंशो ही मूर्खता। कि आजकल का नियम क्या है, जो आदमी अपना स्वार्थ सिद्ध कर ले उससे बड़ा समझदार कोई नहीं है, और जो अपना स्वार्थ सिद्ध न कर पाए उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो कहा कि कोई बात नहीं, भगवान समझा रहे हैं कि तुम्हें पता है वो कैसे मानेंगे, झुक जाओ। कि अगर पता हो काम इतना बड़ा है उसके लिए अगर झुक कर काम होता है, शत्रु के सामने भी झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। बात समझ में आ गई, मिले, निश्चित हुआ। वसु की नाक की रस्सी बनाई गई, स्वयं कच्छप बनकर भगवान ने समुद्र मंथन की प्रक्रिया को प्रारंभ कराया। कि गणेश पूजन भूल गए, इसीलिए गणेश जी ने व्यवधान किया। इसीलिए किसी भी कार्य को करें तो अगर और कुछ याद न आए, ज्यादा वंदना याद न आए तो गं गणपतये नमः अवश्य कहना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी महाराज का स्मरण अवश्य करना चाहिए। समुद्र मंथन हुआ कि विविध, कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो यहां भी कि भगवान ने पहले ही देवताओं को समझा रखा था कि यद्यपि कि असुर, कि जब तुम बलपूर्वक उनसे लेना चाहोगे कोई चीज तो नहीं ले पाओगे। वसु की नाग से समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या आया, विष। किसने धारण किया, कौन पी सकता था, भगवान शंकर। कालकूट विष था, यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषण, भगवान शंकर ने उस विष को पिया। हविर्धानी तत्वभूत, कामधेनु आई, अग्निहोत्री विप्रों को दी गई। चंद्रमा भगवान शंकर के सर्वर विद्यमान हुए। उच्चैश्रवा घोड़ा राजा बलि को दिया गया। ऐरावत हाथी इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ मणि भगवान ने अपने कंठ पर धारण कर ली। पारिजात वृक्ष स्वर्ग में भेजा गया। अप्सराएं आई, उनको भी स्वर्ग में भेजा गया। उसके बाद महालक्ष्मी, क्योंकि सारा झगड़ा आज लक्ष्मी का है, महालक्ष्मी का है। तो यह लक्ष्मी किसके पास आए, तो यह लक्ष्मी तो साक्षात नारायण का ही वर्णन करती है। तो भगवान का वर्णन किया। वारुणी, उनको दैत्यों ने ले लिया। इसके बाद धन्वंतरी स्वयं अमृत कलश लेकर आए और जैसे ही बाहर आए, अहम पूर्वम न त्वम चेती, यह कहकर दैत्यों ने छीन लिया। भगवान को मोहिनी अवतार लेना पड़ा
इतने सुंदर बन गए कि राक्षस देखकर मोहित हो गए। अहो रूपम अहो धावम अहो अस्या नवम वया, प्रभावित हो गए महाराज। तो सुंदरता देखकर लोग अक्सर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन भाव भी जान लेना चाहिए। तो यहां पर भगवान ने पुनः मोहिनी अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की, अमृत पिलाया। प्रसंग को छोटा कर रहा हूं समय को देखकर कि असुर, क्योंकि देवता अमृत पान कर चुके थे, उनसे हारे, सभी का वध कर दिया गया। लेकिन शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी से पुनः जीवित किया और पुनः जीवित करके ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए उनको प्रेरित किया कि ब्राह्मणों की सेवा करो कि स्वल्पेन ये संतुष्टा भवंती ते विप्रा भवंती। थोड़े से में जो संतुष्ट हो जाते हैं महाराज, कि वो ब्राह्मण होते हैं कि घर में बुलाओ, भोजन कराओ और ज्यादा नहीं, थोड़ी सी दक्षिणा दो, क्या आशीर्वाद देंगे? श्रीर वर्चस्व आयुष्य आरोग्य, इतने बड़े बड़े आशीर्वाद केवल भोजन में। तो जो थोड़े में संतुष्ट हो जाए, उन ब्राह्मणों की सेवा करो, यही ब्राह्मण को में बचा सकते हैं। इन्हीं ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर तेजोमय रथ राजा बलि को दिया। इसी रथ पर सवार होकर इंद्र पर, स्वर्ग पर फिर से आक्रमण किया। बृहस्पति बोले इंद्र भागो, कि अब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि इतना बलवान हो चुका है कि तुम सामना नहीं कर पाओगे, आज उसे कोई नहीं रोक पाएगा। पुनः स्वर्ग पर विजय पाई, शतक्रतु यज्ञ किया। तो यहां पर माता अदिति, जिनके पुत्र श्रीहीन हो गए थे, पयोव्रत उपवास किया, जिससे प्रसन्न होकर कश्यप अदिति के यहाँ भादो शुक्ल द्वादशी अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन का अवतार हुआ है। बोल वामन भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान वामन का अवतार हुआ है और स्पष्ट सीधा कथा पर आते हैं, क्योंकि वामन और राजा बलि का प्रसंग बड़ा ही सुप्रसिद्ध प्रसंग है। सीधा यज्ञ चर्चा पर आते हैं कि यज्ञ में पधारे हैं, और जैसे ही उस सुंदर स्वरूप को देखा, वामन के स्वरूप को देखा, देखते रह गए महाराज, किसी की नजर ही न हटे, दृष्टि ही न हटे। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः, महर्षि बड़े ही प्रसन्न हुए कि जन्म पर देवताओं ने आकर लाल, आज वही वामन भगवान राजा बलि के यहाँ आएंगे। बलि ने देखते ही स्वागत किया है कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामते, कि क्या कर सकते हैं। तो प्रसंग को लंबा नहीं करूंगा, केवल 3 पग भूमि मांगी है। कहा कि संकल्प पूर्वक 3 पग भूमि दो। तो बलि को हंसी भी आई कि महाराज 3 पग भूमि, और वो भी संकल्प पूर्वक। अगर मांगना ही है तो इतना तो मांग लो कि मुझसे मांगने के बाद किसी और से न मांगना पड़े। कहा नहीं राजन, मैं संतुष्ट हूं कि मैं ऐसा मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हूं, ये तो तुम स्वयं प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं केवल 3 पग भूमि दो। कि यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि हाथी मांग लो, घोड़े मांग लो, जमीन मांग लो, और अगर कहो तो तुम्हारा विवाह भी करा दूं, कि एक ब्राह्मण कन्या से कहो तो विवाह भी करा दूं। अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए हैं, लेकिन भगवान वामन ने इतना ही कहा है कि पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मतानि पदाम मम, मुझे केवल 3 पग भूमि दो। शुक्राचार्य ने रोका कि भैया ऐसा ब्राह्मण कि मैंने आज तक नहीं देखा है, कि मैं कई लोकों में घूमा हूं, लेकिन एतादृशम विप्रम पूर्वम कदापि न दृष्टम मया, कदापि ब्राह्मण एतादृश विप्र न दृष्टम मया, कि यह अवश्य ही भगवान विष्णु ही है और तुझे छलने के लिए आए हैं। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा वर्णन नहीं आता, लेकिन अन्यत्र ऐसा वर्णन आता है
कि शुक्राचार्य जी कमंडल में जब संकल्प लेने लगे तो बैठ गए अंदर जाकर कि कमंडल से जल नहीं आ रहा है। तो कुशा की सीख जैसे ही लगी आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी भागे कि भैया कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हमने व्यर्थ में ही अपनी आंख फुड़वा ली। तो यहाँ पर कथा स्पष्ट संदेश कर रही है, अगर कोई धर्म मार्ग पर चल रहा है, अगर कोई दान कर रहा है, अगर कोई भक्ति में जा रहा है, कोई भी धर्म कार्य कर रहा है, उसको अगर कोई रोकेगा तो उसकी गति कैसी होगी? शुक्राचार्य जैसी गति होगी। क्योंकि हम देखते हैं लोगों को कि लेना देना कुछ नहीं है, कि आप कर रहे हैं, दे आप रहे हैं, धन आपका है, धर्म कार्य आपका है, लेकिन फिर भी लोग समझा क्यों इतना लगा रहे हो, क्या जरूरत है। लोगों को बड़ा कहते सुनते हैं, रोकते हैं कि स्वयं न करें तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को भी धर्म करने से, दान करने से रोकने वाले की ऐसी ही गति होती है जैसी शुक्राचार्य की हुई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले वामन भगवान की जय। 3 पग भूमि देने का जब संकल्प किया तो एक पग में भूलोक को नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग लोक को नाप लिया और कहा तृतीयम पदम पुत्र स्थापनीयम राजन वद, तीसरा पद कहाँ रखूं? तो राजा ने कहा कि प्रभु हमेशा दान से दानी बड़ा होता है, कि किसी के पास अरबों की संपत्ति है वह दान कर रहा है तो क्योंकि उस दान का स्वामी वह है तो उसका मूल्य हमेशा दान से ज्यादा होगा। कहा प्रभु तृतीयम पदम मम शिरसी संस्थापनीय, ये तीसरा पद मेरे सिर पर रखिए। सुंदर भाव से भगवान प्रसन्न हुए तो वरदान दिया बलि को कि आगामी मनवंतर में तुम इंद्र होगे और मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। और 4-4 महीने के लिए आज भी ऐसी स्थिति होती है कि भगवान द्वारपाल बनने के लिए जाते हैं, और जब स्वयं भगवान जाते हैं तो हम कहते हैं कि देश हो गए, 4 महीने तक कोई भी मंगल कार्य नहीं होते, क्योंकि भगवान स्वयं बलि के द्वारपाल बनकर चले जाते हैं। बोल वामन भगवान की जय। अगले मनवंतर में मत्स्यावतार धारण की कथा आती है, जिसमें सत्यव्रत मनु की चर्चा है कि प्रलय में किस प्रकार से उन्होंने वेदों की रक्षा की है। इसके पश्चात सूर्यवंश की चर्चा आती है, क्योंकि देखिए सूर्यवंश की, इक्ष्वाकु वंश की चर्चा श्रीमद् भागवत में ऐसी इतनी ही है जितने की कहें आटे में नमक, बिल्कुल केवल स्पर्श किया है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि राम चरित्र परम पवित्र, श्री कृष्ण चरित्र अति विचित्र। क्योंकि भगवान का चरित्र बड़ा पवित्र है, उसकी चर्चा के लिए तो जैसे श्रीमद् भागवत सप्ताह की चर्चा के लिए 7 दिन चाहिए, तो राम जी की कथा के लिए तो 9 दिन चाहिए। तो पूरे वंश की चर्चा न करके केवल भगवान राम के थोड़ी सी गुण चर्चा करके चंद्रवंश में प्रवेश करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। राम जी का चरित्र कि भगवान ने क्या, देखिए श्री कृष्ण और राम कि दोनों ही अवतार हैं भगवान के, लेकिन भगवान राम ने वास्तव में संसार को वह मार्ग दिखाया है कि चलना किस प्रकार से है, कि कैसे चला जाए। क्योंकि देखिए संपूर्ण वंश का वर्णन नहीं कर रहा हूं, केवल भगवान के चरित्र से यही बता रहा हूं कि भाई हो तो श्री राम जैसा, पुत्र हो तो श्री राम जैसा, कि राजा हो तो श्री राम जैसा। क्रमशः देखिए कि पिता की मानकर आज्ञा राम वन को चला जाए, कि पिता की आज्ञा मानकर सब कुछ छोड़ गए। कि अगर आज का युग होता तो पुत्र कह सकता था कि पिताजी ने कहा है, मेरा क्या वास्ता। पिता के वचन पर श्री राम वन में चले गए, क्योंकि साक्षात धर्म के अवतार हैं। रामो विग्रहवान धर्म, भाई के लिए कितना प्रेम है। देखिए यद्यपि कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न,
कि लक्ष्मण जो लक्ष्मी संपन्न जिनके विषय में कहा है, उनके विषय में कहा है नच तेन बिना निद्रा लभते पुरुषोत्तम। भगवान राम उनके बिना सो नहीं सकते हैं। कि जब बाण लगा लक्ष्मण को तो वहीं पर कहा कि अगर लक्ष्मण को कुछ होता है तो मैं पुनः अयोध्या में जा नहीं सकूंगा। ऐसा भाव सभी अपने मित्रों को के बीच में कह रहे हैं कि भैया कि जिस किसी देश में भी जाऊंगा कि मित्र बहुत मिल जाएंगे, यहां तक पत्नी भी मिल जाएगी, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई मुझे फिर से नहीं मिलेगा। कि देशे देशे कलत्राणी देशे देशे च बांधवा तम तो देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदर। कि जहां पर उस देशे कलत्राणी पत्नी मिल जाएंगी, बहुत मिल जाएंगी। स्वयं राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी और मित्र भी बन जाएंगे, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिलेगा। तो ऐसे भाई हैं मित्र। देखिए सुग्रीव से कैसी मित्रता निभाई है कि यद्यपि सुग्रीव भूल गया, लेकिन सुग्रीव के दुख को देखकर अपना दुख भूल गए और अपने भाइयों को भी समझाया। सभी को यही कहा कि जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, जे न होय निज मित्र दुख दुखारी तही अवलोकत पातक भाई। कि जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, उसके दर्शन से भी पाप लगता है। ऐसी मित्रता भगवान की। कि ऐसा मित्रत्व, ऐसा पुत्रत्व, ऐसा भ्रातृत्व अन्यत्र कहां मिलेगा। और राजा के रूप में तो भगवान राम का चरित्र सर्वत्र दर्शनीय है, अवलोकनीय है। कि कहीं लिखा था और हमारे शास्त्री जी को मैंने बोलते हुए भी देखा कि अत्यंत सुंदरी अनिंद सुंदरी जानकी को भगवान राम ने एक क्षण में ही छोड़ दिया। किसके लिए? अपनी प्रजा के लिए। अपनी प्रजा का पालन ऐसा किया पुत्र से भी ज्यादा। अत्यंत सुंदरीम भगवतीम अर्धांगिनीम जानकीम क्षणेव तत्याज भगवान राम। एक क्षण में ही छोड़ दिया और कहा कि मैं प्रेम को, दया को, सुख को, यहां तक कि जानकी को भी अपनी प्रजा के लिए छोड़ सकता हूं। मेरे लिए मेरी प्रजा का अनुरंजन पालन सबसे पहले है। उत्तर रामचरितम में भवभूति लिखते हैं कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। अगर मुझे जानकी को भी छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ दूंगा। ऐसा भगवान का चरित्र राजा के रूप में। तो भगवान राम का इतना सुंदर चरित्र कि यद्यपि देखिए लोगों ने कितने आक्षेप किए, भगवान को नहीं छोड़ा, कि जानकी तक का त्याग करना पड़ा। तो मानो भगवान राम की कथा कह रही हो कि लोगों ने तो भगवान को नहीं छोड़ा, हमें क्या छोड़ेंगे। बिना व्यंग किए, तो बिना उनके व्यंगों पर ध्यान दिए भक्ति पूर्वक जीवन में हम आचरण करें। क्योंकि व्यंग केवल एक रजक, एक धोबी ने नहीं किया है, उसके बाद भी कई लोगों ने व्यंग किए हैं। कि उत्तर रामचरितम में एक ऐसी चर्चा आती है कि नदी ने भी भगवान पर व्यंग किया है कि अरे कठोर मनुष्य, तुझे केवल तेरा यश प्रतिष्ठा प्यारी थी, लेकिन इससे जो तेरा अपयश हुआ उसका पता है। कि एक गर्भिणी स्त्री को जंगल में अकेला छोड़कर आ गया, न जाने क्या क्या उपालंब दिए, क्या क्या उल्हाने दिए, लेकिन भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। गिरि अगाध कहते हैं कि पर्वत किस प्रकार से इस वृष्टि को सहन करता है, जैसे सज्जन व्यक्ति खल दुष्टों के वचनों को सहन करता है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है कि अयि कठोर यशः किलते प्रियम किम यशो ननु घोर मतः परम किम भवत विपिने हरिणी पुरुषो कथय नाथ कथम बतम अन्य से। कि कहो नाथ, तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। सारी चीजों को, सबको सहन करते हुए भगवान राम सारे अयोध्या वासियों को लेकर साकेत में, अपने धाम में लेकर गए। ऐसा भगवान का सुंदर चरित्र। बोले रामचंद्र भगवान की जय। अथा तो श्रूयते राजन, कहा कि हे राजन, कि अब पवित्र वंश चंद्र वंश की चर्चा आती है। अथा तो श्रूयते राजन वंश सोमस्य पावनः। भगवान कृष्ण के वंश की चर्चा आती है
कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के अत्रि के चंद्रमा के बुद्ध के पुरुरवा, और इसी वंश में नहुष के यति, ययाति आदि 6 पुत्र। ययाति के पुत्र पुरु, जिन्होंने अपनी जवानी अपने पिता को भेंट कर दी थी। ये इन्हीं के पुरु के छोटे भाई, पुरु वंश में ही परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ। भगवान सुखदेव कह रहे कि हे राजन, इसी पुरु वंश में तुम्हारा जन्म हुआ, और इन्हीं पुरु के छोटे भाई यदु, इसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। क्योंकि यदुवंश में अजामिल, देवमिल, शूरसेन आदि राजा हुए। इन शूरसेन के पुत्र वसुदेव, और उन वसुदेव की 8वीं संतान भगवान कृष्ण हुए। और इन भगवान श्री कृष्ण की ही एक बहन सुभद्रा, जो तुम्हारी दादी थी, इन सुभद्रा के पुत्र हुए अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र तुम स्वयं। सारी कथा एक श्लोक में कह दी। तो राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बैठ गए प्रभु कि जिन ठाकुर ने जिस श्री कृष्ण परमात्मा भगवान ने संपूर्ण कुल की रक्षा बार बार आकर की, मेरे कुल पर इतनी कृपा की, जिनके बल पर मेरे पूर्वजों ने इतना बड़ा युद्ध जीता, कि बार बार आकर जिन्होंने रक्षा की, मैं विस्तार से कथा सुनना चाहता हूं कि अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावना कृत्वान्यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। विस्तार से बताइए। तो विस्तार से जब कथा को पूछा है, तो विस्तार से राजा परीक्षित ने पूछा है, लेकिन विस्तार से कहने के लिए हमारे पास समय थोड़ा है। बस 5 मिनट में सारी कथा को कहते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि महाराज उग्रसेन, मथुरा के स्वामी, उनके पुत्र कंस, कुर्सी की लड़ाई, जबरदस्ती राज्य को ले लिया, पिता को कारागार में डाल दिया। इन्हीं कंस की बहन देवकी, जिनका विवाह वसुदेव जी से हुआ, शूरसेन के पुत्र। तो कंस बड़ा दुष्ट था स्वभाव से, लेकिन अब उसके मन में आया था कि प्रजा के मन में अब धारणा को सही किया जाए। इसीलिए प्रजा की धारणा को बदलने के लिए अपनी बहन का विवाह, देवकी का विवाह, जो चचेरी बहन थी, बड़े धूमधाम से विवाह किया, कि सारा प्रबंध स्वयं किया। लोगों ने भी कहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि लोग जो देखते हैं वो बोलते हैं। कुछ लोगों ने तो कहा, अरे लगता है भैया राजा बदल गया है, कि देखो इतना तो कोई अपनी सगी बहन के लिए भी नहीं करता जितना कंस अपनी चचेरी बहन के लिए कर रहा है। सुंदर विवाह हुआ, बड़ा रोया, बड़ा नाटक किया, लेकिन दुष्ट के नाटक ज्यादा नहीं चलते। स्वयं विदा कर रहा है, और जैसे ही विदा करने के लिए देवकी को लेकर, वसुदेव को लेकर चल रहा है, तभी आकाशवाणी हुई है कि अरे मूर्ख, इसे लेकर जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अस्यास्त्वमष्टमो गर्भ हंतायाम वहसे बुधा। अरे मूर्ख, जिसको लेकर जा रहा है, अस्यास्त्वमष्टमो गर्भ, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब जैसे ही यह बात सुनी, कंस मारने के लिए दौड़ पड़ा, उठा ली तलवार, भग्निम हंतुमारब्धा, खड्ग पाणी कचे ग्रहित, बालों को पकड़ लिया, खड्ग हाथ में उठा लिया, मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव ने रोका कि अरे राजा हो, कुछ तो सोचो, कितना अपयश होगा, कितनी बदनामी होगी कि एक स्त्री जो तुम्हारी बहन है, उस अबला को अपनी मृत्यु के डर से मार दिया। कि समझाया, जो भी संतान होगी 8 संतान तुम्हें दूंगा। कि जब ऐसा वचन दिया, कारागार में डाल दिया देवकी और वसुदेव को। एक संतान हुई, कि जैसे ही संतान हुई, वसुदेव जी लेकर चले गए। कंस ने कहा 8वीं संतान चाहिए। नारद जी आ गए, समझाया कि पहली और 8वीं हो। एक कमल की पंखुड़ी दिखाई और कहा देखो, इस कमल को देखो, उसमें 8 पंखुड़ियां थी, इसमें कौन सी पहली है, कौन सी दूसरी है, इसे देख रहे हो, इसे पहचान रहे हो? पहले कमल का कमल दिखाकर पूछा है, इसे पहचान रहे हो? तो कहा हाँ महाराज पहचानता हूँ, आजकल हर जगह कमल ही खिला हुआ है, इसको कौन नहीं जानता, बड़ी महिमा है इसकी।
तो कहा इसमें पहली कौन सी है, आठवीं कौन सी है? तो जहां से भी पहली गिने उसी को आठवां बता दे। क्योंकि कहते हैं मूर्ख और शंख हमेशा दूसरों के बजाने से बचते हैं। कि मूर्ख व्यक्ति का स्वभाव होगा जैसे ही कोई दूसरा कान भर देगा उसी के हिसाब से चलेगा। इसीलिए शंख और मूर्ख ये कभी अपने आप नहीं बजते, इन्हें बजाना पड़ता है। तो भाव को जानकर एक एक करके 6 पुत्रों का हनन किया, हत्या की। 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी का गर्भ स्थानांतरण मां रोहिणी के गर्भ में किया गया। और अष्टम संतान के रूप में जैसे ही मां देवकी के गर्भ में भगवान आए हैं तो देवकी का तेज बढ़ गया है, वहां पंच की धड़कन बढ़ गई है, पहरा बढ़ा दिया कि पहरेदार 4 गुना कर दिए, कि दिन रात और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी और सुरक्षा बढ़ा दी। मन में ये चिंतन नहीं कर रहा कि एक छोटा सा बालक जो उत्पन्न होगा कि क्या पैदा होते ही तलवार लेकर तुझे मारने आ जाएगा। लेकिन भय ऐसी ही चीज होती है। तो मां देवकी के गर्भ में जब भगवान आए तो देवताओं ने सत्यव्रत कहकर, सत्य सत्य कहकर भगवान की सुंदर स्तुति की है कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे सत्य स्वरूप, हम आपकी शरण में आते हैं। तो आज वह समय आ चुका है कि अथा सर्वगुणोपेतो कालः परम शोभना, कि अब वह सुंदर समय आ चुका है कि भादो का महीना आ चुका है, कृष्ण पक्ष आ गया है, अष्टमी तिथि आ गई है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, श्री हर्षण योग है, भवकरण है, रात्रि के 12 बज गए हैं, भगवान के आने का समय हो गया है। इसीलिए सब देवता स्तुति करने के लिए तैयार हैं। भगवान का सुंदर जन्म हुआ है। मां देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना की है, प्रार्थना पूर्वक भगवान को सुंदर प्रणाम किया है। विस्तार से प्रसंग को हम कल कहेंगे कि केवल संक्षेप में कह रहे हैं कि भगवान ने कहा है कि नंद जी के घर हमें छोड़ो और वहां पर जो योग माया है उसे नंद भवन से यहां लेकर आओ। तो वहां पर नंद जी के भवन में छोड़ा है और नंद जी के यहाँ जैसे ही पता लगा है नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, कि नंद जी के घर मानो महा आह्लाद आया हो। आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृता। तो ब्राह्मणों को बुलाकर सुंदर बड़े नंद के भवन में सुंदर आयोजन हुआ है। तो भगवान को हम भी अपने सुंदर भाव से बुलाएंगे इस छोटे से भजन के साथ। बोल वृंदावन बिहारी लाल। बुला लीजिए भगवान को। नहीं आएगी, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। हमारी पिछली कथा में गाया हुआ भजन वही है। हेलो काना, हेलो, कैसे हो? सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, कैसे आजा आजा सांवरिया। इसको बजाओ। आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा